यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं अजीजों आज के दिन के लिए कि खुदावंद ने एक और मौका दिया है हम में से हर एक के जीवनों में कि हम उसके नाम को ऊंचा उठा सकते हैं, उसकी हमद और तमजीद कर सकते हैं, उसकी स्तुति और आराधना कर सकते हैं। खुदावंद को धन्यवाद देते हैं आज के मौके के लिए कि हम जब इस ऑनलाइन आराधना के जरिए जुड़े हैं, आइए मिल के हम उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे, उसकी स्तुति और आराधना करेंगे। भजनकार इस प्रकार से कहते हैं, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपनी उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। अजीजों, जैसा कि हम जानते हैं आज पेंतकुस्त का रविवार है और ये वो दिन था जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी पवित्र आत्मा उन लोगों के ऊपर, अपने चेलों के ऊपर उसने भेजा था और आज वो पवित्र आत्मा हमारे बीच में मौजूद है, हमारे अंदर वास करता है और हमारे मार्गों को प्रदर्शित करता है। आइए मिलके हम उस सामर्थ में होके, उस भरपूरी में होके पवित्र आत्मा से बोलेंगे कि हमारे आगे आगे चले, ओ हमारे मार्गों को प्रदर्शित करें। हमें अपने रूह पाक से प्रभु यीशु से बोलेंगे कि मसा करें। ओ खुदावंद को धन्यवाद देंगे। उसने कहा था कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा। अजीजों, वो पवित्र आत्मा आज हमारे सबके साथ है, वो हमारे बीच में है। आइए हम उसे महसूस करें आज की सुबह अपने जीवनों में और उससे बोले, हे पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में उतर आए, हमारे अंदर वास करे, हमें मसा करे, हमें छुए और प्रभु यीशु मसीह के योग्य बनाए। ओ आइए मिलके हम उसकी स्तुति और आराधना करेंगे आत्मा की भरपूरी के साथ। ओ पूरी पवित्रता, पूरी नम्रता और पूरी दीनता के साथ आज की सुबह आइए इस पेंतकुस्त के रविवार में अपने आप को उसके सामने खाली कर देंगे और प्रभु को मौका देंगे, पवित्र आत्मा को मौका देंगे कि वो हमारे जीवनों से अपने कार्य को पूरा करे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आत्मा मंडराता, हालेलुया, मिल जाएंगे। पेंतीकुस्त के दिन समा आत्मा मंडराता, अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं, हालेलुया, मिलके गाएंगे। अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं, यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं। आत्मा बन रहा था, हालेलुया, आत्मा बन रहा था, आत्मा बन रहा था, आत्मा बन रहा था, हालेलुया, मिलके गाएंगे। आत्मा बन रहा था, पेंतीकुस्त के दिन समा आत्मा बन रहा था, पेंतीकुस्त के दिन समा आत्मा बन रहा था, पेंतीकुस्त के दिन समा आत्मा बन रहा था। लंगड़े चलते हैं, हालेलुया, लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं, यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं। आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, पेंतीकुस्त के दिन समा आत्मा मंडराता, हालेलुया, मिलके गाएंगे। पेंतीकुस्त के दिन समा आत्मा मंडराता, पापी
क्षमा पाते, हालेलुया। पापी क्षमा पाते, पापी क्षमा पाते, पापी क्षमा पाते। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा पाते, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा पाते, यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा पाते। एक बार मिलकर गाएंगे, यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा पाते। आत्मा मंदिराता, आत्मा मंदिराता, आत्मा मंदिराता, पवित्र आत्मा मंदिराता। पेंतिकुस के दिन समा आत्मा मंदिराता, पेंतिकुस के दिन समा आत्मा मंदिराता, पेंतिकुस के दिन समा आत्मा मंदिराता। थैंक यू जीसस। वो आइए थोड़ी देर के लिए हम उसकी स्तुति आराधना करेंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे, पवित्र आत्मा से बोलेंगे वो हमारे जीवन को अपने हाथों में ले लें। आज की सुबह हमारे जीवनों पे अपना नियंत्रण करे पवित्र आत्मा, प्राण और देह को हम तेरे हाथ और हवाले करते हैं, तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं मेरे खुदा। अपने आप को शून्य कर देते हैं इस समय, अपने आप को खाली कर देते हैं मेरे खुदा आपके सामने। वो अपनी पाक रूह से हम में से हर एक को मसा करे, ओ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। रकालाबा शुकुरांदालाबा हालेलुया, रकुनालाबा बाबा ओ रियरांदालाबा हालेलुया। थैंक यू जीसस, thank you Jesus, hallelujah। हाजिर है यीशु मसीह, उसे महसूस करो। मंदिराता है पाक रूह, उसे महसूस करो। मंडराता है पाक रूह, मंडराता है पाक रूह, उसे महसूस करो। आइए मिलकर गाएंगे, हाजिर है यीशु मसीह, उसे महसूस करो। मंडराता है पाक रूह, उसे महसूस करो। हाजिर है यीशु मसीह, उसे महसूस करो। उसका वायदा हाजिर होगा, वचन यीशु का जो है, उसके दिल में रहता यीशु। दिल अपना जो खोले, रग रग में, रग रग में है यीशु मसीह, उसे महसूस करो। रग रग में, रग रग में है यीशु मसीह, उसे महसूस करो। हाजिर है यीशु मसीह, उसे महसूस करो। हालेलुया, 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 हालेलुया,
ओ आपका स्वागत है हमारे हृदयों में। आइए अपने होठ को खोल के बोले, ओ पवित्र आत्मा आपका स्वागत है, स्वागत है यहाँ, स्वागत है यहाँ आत्मा। Hallelujah, hallelujah, thank you Jesus. आत्मा, पवित्र आत्मा, आत्मा, पवित्र आत्मा। अपने होठों खोल के, आत्मा, पवित्र आत्मा, आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है यहाँ, तेरा स्वागत है यहाँ, तेरा स्वागत है यहाँ आत्मा, मेरे हृदय में है तेरा स्वागत है यहाँ। हालेलुया, तेरा स्वागत है यहाँ, तेरा स्वागत है यहाँ आत्मा, आत्मा। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको, तुझे छू ले, छू ले, छू ले, ओ यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं, यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। हालेलुया। आइए अपने होठों खोल के उसका धन्यवाद देंगे। वो जो महान है, अद्भुत युक्ति करने वाला प्रेमी परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, मिलके धन्यवाद देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। Oh, we praise your name. Hallelujah. तेरी आत्मा की उपस्थिति के लिए धन्यवाद। ओ हमें छूने के लिए। We believe that your power is just in midst of us. Hallelujah. ओ तेरी आत्मा हमारे बीच में जुम्बिश कर रही है। Hallelujah. परमेश्वर के लोग अपने होठों को खोल के Hallelujah, 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 Hallelujah.
सारी आदर और सारी महिमा और सारा जलाल हम तुझे देते हैं, क्योंकि तू योग्य परमेश्वर है। आमीन। परमेश्वर के लोग आमीन। तूने हमारे जीवनों को छुआ है, अपनी पाक रूह से मसा किया है, अपने प्रभु पवित्र आत्मा से हमारे हृदयों को छुआ है। प्रभु इसके लिए धन्यवाद देते हैं। तेरी पाक रूह की उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। होने दे प्रभु जी, तेरी पाक रूह हमें भरे, ओ प्रभु जी हमें कायल करे और हमें हर एक मार्गों पे ओ हमारे मार्गों को दर्शाए, हमारा पथ प्रदर्शित करे और हमें आपके योग्य बनाए। ओ खुदावंद हम तेरा धन्यवाद देते हैं, ओ तेरी उपस्थिति के लिए, तेरी पाक रूह की उपस्थिति के लिए, ओ जो हमें चारों ओर से घेरे रहता है, ओ हमें सींचता है, ओ हमें कायल करता है, हमें आपके योग्य बनाता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। खुदावंद इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हम सब एक साथ मिलकर बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि 22 मार्च से लेकर के आज 31 मई तक परमेश्वर ने हम सबों की सहायता और मदद की। हमारी हर एक आवश्यकताओं को परमेश्वर ने पूरा किया। हमें हर बीमारी रोग से भी परमेश्वर ने बचा करके रखा है। आज हम इस महीने के आखिरी दिन में आए हैं, जो कि पेंतकुस्त संडे है। पेंतकुस्त का मतलब होता है 50वां। पुराने नियम के यूनानी अनुवाद से ये लिया गया है। इस्राएलियों के फसह के पर्व से संबंधित है, जो फसह के 50 दिन के बाद मनाया जाता है। पाया जाता लेव व्यवस्था 23:5-6 पहले महीने के 15वें दिन को गोधूली के समय यहोवा का फसह हुआ करे, और उसी महीने के 15वें दिन को यहोवा के लिए अख़मीरी रोटी का पर्व हुआ करे। उसमें तुम 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना। फसह का पर्व फलों का पर्व और सप्ताहों का पर्व कहा जाता है। लय व्यवस्था 23:15-16 पद। फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से, अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के पूले को लाओगे, उस दिन से दूसरे पूरे 7 दिन विश्राम के दिन गिनना। 7वें विश्राम के दिन के दूसरे दिन 50 दिन गिनना, और 50वां दिन यहोवा के लिए अन्न बलि चढ़ाना। ये परमेश्वर की व्यवस्था है जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया, और उसके लोग, उसके इस्राएली लोग जो थे, उसकी व्यवस्था को मानते थे, और उन्होंने पेंतकुस्त के पर्व को मनाया, फसल के पर्व को मनाया और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया। नए नियम में पेंतकुस्त क्यों मनाया जाता है? फसह का मेमना बलिदान हुआ, अर्थात यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, उसकी मृत्यु हुई, तीसरे दिन वो जीवित हो उठा और स्वर्ग पर उठा लिया गया। शिष्यों को प्रतिज्ञा के अनुसार पवित्र आत्मा दिया गया, कलीसिया में उन्हें सम्मिलित किया गया और एक नई कलीसिया का जन्म हुआ। प्रथम कलीसिया जो थी वो स्थापित हुई। पाया जाता है प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1-4 पद। जब पेंतकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। शिष्यों ने यीशु मसीह की आज्ञा का पालन किया और उन्होंने यरूशलेम में ठहरने के लिए एक निश्चय किया, और वो यरूशलेम में रुके रहे, और उन्होंने पवित्र आत्मा का दान पाया। 120 लोग
लोगों ने पवित्र आत्मा का दान पाया, जो प्रेरितों के काम 1:15 में पाया जाता। ये 120 लोग कौन थे? ये विश्वासी लोग थे, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करने वाले। यीशु मसीह ने इनसे कहा था कि तुम यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक तुम्हारे पर सामर्थ ना आए, और वो करीब 10 दिन तक उस पवित्र आत्मा की सामर्थ के लिए रुके रहे और उन्होंने अद्भुत अनुभव प्राप्त किया। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम 2:37 से 42 3,000 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। ये 3,000 लोग कौन थे? ये जिन्होंने पतरस का वचन सुना, मन फिराया और अपने पापों से अंगीकार किया और यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा से वो भर गए। जब हम यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करते हैं तो यीशु हमें अपनी आशीषों से भर देते हैं। प्रेरितों के काम 19 अध्याय 1 से 7 में इफिसुस में चेलों से पौलुस ने पूछा, क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया है? उन्होंने पवित्र आत्मा का नाम नहीं सुना था। उन्होंने यीशु पर विश्वास किया और बपतिस्मा लिया और पौलुस के हाथ रखने से ही पौलुस के द्वारा उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। ये करीब 12 लोग थे। इस तरह से हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो कुछ भी कहा उसको हमारे जीवन में वो पूरा करता है अगर हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। और जब हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं तो हमारा जीवन जो है आशीषों से भरा हुआ होता है। ये शिष्य जो थे यीशु मसीह के साथ साथ रहते थे। इन्होंने यीशु मसीह का प्रवचन सुना, यीशु मसीह के चमत्कारों को देखा, लेकिन फिर भी जब तक उन्हें पवित्र आत्मा नहीं मिला था उनको पूरी तरह से हर एक कार्य करने के लिए बड़ी परेशानी होती थी। हम देखते हैं पतरस के जीवन को कि उससे यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया और इसके बाद बाग गसमनी में पतरस, याकूब और यूहन्ना को जब यीशु मसीह बहुत व्याकुल था, बहुत परेशान हो रहा था, इन लोगों को ले करके गया ताकि वो उसके साथ प्रार्थना में सहयोग दें। यीशु मसीह को एक संगति की ज़रूरत महसूस हो रही थी, लेकिन बाइबल बताती है कि यीशु मसीह जितनी बार उनके पास आया उनको उससे सोते पाया। अंत में उसने कहा, अब सोते रहो, समय ख़त्म हो गया है, देखो मेरा पकड़वाने वाला आ गया है। प्रियो, हमारा और आपका भी जीवन ऐसा ही है। जो समय परमेश्वर ने हमें दिया है प्रार्थना के लिए, हमारे पास अभी बहुत समय है कि हम अपने घरों में बैठ करके परिवार के साथ एक मन और एक चित्त हो करके प्रार्थना कर सकते हैं। पवित्र आत्मा से अपने जीवनों को पूरी तरह से भरपूर करने के लिए परमेश्वर से अनुग्रह मांग सकते हैं। तो हमें ये काम करना बहुत ज़रूरी है कि हम इन अंतिम समयों में पवित्र आत्मा से भरने के लिए अपने आप को तैयार करें और प्रभु से मांगें कि प्रभु आप मुझ पर दया करें। हम देखते हैं कि जब शिष्य पवित्र आत्मा से भर गए तो उन्होंने किस तरह से यीशु मसीह ने जिन कार्यों को छोड़ दिया था उस कार्यों को उन्होंने आगे बढ़ाया, उसके प्रचार कार्य को, उसके चंगाई के कार्य को और तरह तरह के सेवाएं जो थी इन शिष्यों ने किया। प्रेरितों के काम 3 अध्याय में हम देखते हैं कि एक जन्म का लंगड़ा है और उसको रोज़ लोग मंदिर के दरवाजे पर ला करके बैठा देते थे ताकि वो भीख मांग करके अपने जीवन को चलाए, अपनी परवरिश करे। और जब उसने पतरस और यूहन्ना को देखा उसके साथ जाते हुए भीड़ के साथ, तो उनसे कुछ पाने की आशा रखने लगा, जैसे वो सबसे आशा रखता था कि लोग मुझे कुछ देंगे। लेकिन
इन्होंने उसकी तरफ देखा और कहा, मेरे पास चांदी और सोना नहीं है, मेरे पास बहुमूल्य चीज़ें नहीं हैं जो मैं तुमको दूं, लेकिन मेरे पास एक चीज़ है, मेरे पास यीशु मसीह नासरी की सामर्थ है। तुम यीशु मसीह नासरी के नाम से खड़े हो जाओ। हालेलुया। और वो लंगड़ा जो था यीशु मसीह के नाम से खड़ा हो गया। प्रियो, जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, उस सामर्थ को हम प्राप्त कर लेते हैं, तो हम, यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। और उन कार्यों को करने के लिए वो हमें शक्ति और सामर्थ देता है। हम देखते हैं कि हनन्याह और सफीरा, प्रेरितों के काम 5 अध्याय, कि किस तरह से हनन्याह और सफीरा ने जो ज़मीन बेची और उसके कुछ हिस्से को छिपा लिया, लेकिन इनके अंदर मनों को जांचने की पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ मिली थी। और इन्होंने कहा कि तुमने पवित्र आत्मा से झूठ बोला है। और इस घटना को हम सभी जानते हैं। और एक के बाद एक, पहले उसका पति आता है और वो गिर कर के मर जाता है, उसके बाद उसकी पत्नी आती है और वो भी गिर कर के मर जाती है। प्रियो, पवित्र आत्मा जो है एक सामर्थी आत्मा है। इस पवित्र आत्मा को हमें अपने जीवन में ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है, ताकि यीशु मसीह जिन कार्यों को मुझसे और आपसे करवाना चाहता है, हम उन्हें कर सकें और उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। इसके बाद हम देखते हैं प्रेरितों के काम 12 अध्याय में, पतरस जब बंदी गृह में था, उस समय भी एक आश्चर्य कर्म हुआ। कलीसिया जो थी लौ लगा करके प्रार्थना कर रही थी। कलीसिया के अंदर एक भूख और प्यास थी, इसलिए वो परमेश्वर से निवेदन कर रही थी। और जब कलीसिया प्रार्थना करती है तो बड़े बड़े भूकंप आ जाते हैं, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होते हैं, बड़े बड़े काम होते हैं। और हम देखते हैं कि पतरस के हाथों की जंजीरें टूट गई, लोहे का फाटक जो था वो खुल गया, क्योंकि परमेश्वर का ये काम था। पवित्र आत्मा वहाँ कार्य कर रही थी और उसको गेट से बाहर निकाल दिया। प्रियो, इन अंतिम समय में हमें और आपको भी पवित्र आत्मा से भरना बहुत ज़रूरी है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 17 और 18 में इस प्रकार लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है, अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूँगा। तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, और मैं अपने दास और दासियों पर भी अपनी आत्मा उंडेलूँगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। जब हम अंतिम समय में हैं, हम अपने लगन को पूरी तरह से परमेश्वर के साथ एक कर दें, ताकि हमारी नहीं, प्रभु की इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, हम सबों के जीवन में पूरी हो, कलीसिया के जीवन में पूरी हो, ताकि कलीसिया जब प्रार्थना करे तो कोरोना वायरस क्या, हर तरह के वायरस जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। मृत्यु का डर लोगों के जीवन से ख़त्म हो जाएगा, लोगों की परेशानियां हट जाएंगी, लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएंगे और अपने पापों और अपने गुनाहों का अंगीकार करेंगे। इसलिए इन अंतिम समय में हम में से हर एक को ये आवश्यकता है कि हम पवित्र आत्मा से भर करके प्रार्थना करने वाले हो सके, एक प्रार्थना योद्धा बन जाएं, ताकि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के द्वारा बड़े बड़े काम इस दुनिया में करे और हम प्रभु की आत्मा के साथ एक होकर के प्रभु की वाणी को सुनने वाले हो सके। और अभी तक जो समय हमने गंवा दिया, आगे का जीवन जो बाकी जीवन है, हम पूरी तरह से पूरे समर्पण के साथ प्रभु के हाथों में सौंपे और प्रभु से कहे, प्रभु मेरी नहीं
लेकिन तेरी मर्जी मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में और मेरी कलीसिया के जीवन में, सभी विश्वासियों के जीवन में पूरी होने पाए, ताकि पिता हम लोग के द्वारा आपकी महिमा हो सके और अधिक से अधिक लोग प्रभु यीशु मसीह को जाने। जैसा वचन में लिखा हुआ है, हर एक घुटना मेरे सामने झुकेगा और हर एक मुंह अंगीकार करेगा। ये चीज़ें लोगों के जीवन में पूरी होने पाए। प्रभु हम सबों को आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। महान और जीवित प्रभु यीशु मसीह, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। आप महान परमेश्वर हैं, आप जिंदा खुदावंद हैं, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले प्रभु हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवादित हैं कि प्रभु आज तक आपने हम सबों को बचा करके रखा है, भारी बीमारी से बचाया। प्रभु जी, हमारी हर एक आवश्यकताओं को आपने अपने भंडार से पूरा किया। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। कलीसियाई रूप से भी प्रभु हम सब स्वस्थ हैं, सारे सेवक प्रभु स्वस्थ हैं। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र परमेश्वर, बाकी के दिनों को भी हम आपके हाथ में रखते हैं और आपसे यही निवेदन करते हैं प्रभु, जब तक आपका शुभ आगमन ना हो, पिता परमेश्वर, हम में से हर एक आपके साथ बना रहे और प्रभु यीशु मसीह, आप हम लोग के जीवन में कार्य करें। प्रभु, इस छोटी सी विनती को सुने और ग्रहण करें। प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।